नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी यूट्यूब की एक फैमिली आज इस दुनिया में नहीं है, यानी मालती चौहान अब इस दुनिया में नहीं है। सभी लोग जैसे ही खबर सुने, सभी लोग चकाचौंध हो गए, मानो उनके पैर तले जमीन खिसक गई। कभी कोई सोचा नहीं था कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है। एक झटके में पलक खुली सुबह और खबर आई सोशल मीडिया के माध्यम से कि मालती चौहान अब इस दुनिया में नहीं है। लोग घबरा गए, चकाचौंध हो गए, विश्वास नहीं हो रहा था। लोगों ने फ़ोन लगाना शुरू कर दिया, इधर उधर बात करने लगे। फिर जाके कन्फर्म हुआ कि हाँ, मालती चौहान अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन मालती चौहान की मौत कैसे हुई, अब इसका जांच का विषय है। ये अब पुलिस प्रशासन खुलासा करेगी। सुबह वीडियो के माध्यम से ही पता चला है कि मालती चौहान की जब मौत हुई है तब प्रशासन वहाँ पे पहुंची है और वीडियो में यह भी देखा गया कि फैन से साड़ी का पल्लू लटका हुआ है और उसके सहारे मालती चौहान जो है उनकी मौत हो गई। प्रशासन जांच कर रही है, लिख रही है। विष्णुराज जी वहाँ पे खड़े होकर बता रहे हैं। अब जो है मालती चौहान के पिता और मालती चौहान के दीदी, सिस्टर छोटी, वो पहुंचती हैं और सीधा आरोप लगाती हैं विष्णुराज पे कि विष्णुराज ने मालती चौहान को मारा है। अभी कुछ दिन पहले से उनका मैटर चल रहा था अर्जुन वर्मा के साथ, जो कि शादी वाला मैटर लेके बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पे, और कुछ पत्रकार बंधु उन्हें कवर कर रहे थे। हम भी गए थे, आप लोग भी बहुत देखे होंगे कि हाँ, विष्णुराज ने खुद मालती चौहान का अर्जुन से शादी कराया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ मामला सलट रहा था, आगे धीरे धीरे चल रहा था और 2 दिन पहले समझौता उनके बीच हो गया था। और इसके बाद मालती चौहान अपने ससुराल यानी विष्णुराज के घर आ गई। फिर अर्जुन का बयान आता है यूट्यूब पे सोशल मीडिया के माध्यम से कि विष्णुराज जब हमारी पत्नी को हमें शादी करा दिए मालती चौहान को, तो फिर उनका अधिकार कैसे बना। तमाम सारा आप लोग बयान देखे होंगे। इसके बाद आज जब खबर आई तो एकदम घबरा गए लोग। लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि अब तो जो हुआ, देखिए ये सच्चाई है। इससे पहले सच्चाई नहीं दिख रही थी, इससे पहले कोई सच्चाई नहीं दिख रही थी। ऐसा लग रहा था स्क्रिप्ट था। लेकिन अब तो क्या था, स्क्रिप्ट था या हकीकत था, अब तो प्रशासन जांच करेगी और सब कुछ साफ सामने आएगा, खुलासा होगा। लेकिन इससे पहले जो भी घटनाएं हुई, मालती का शादी को लेकर या फिर उनके बीच कोई और टकरार जो आप लोग वीडियो के माध्यम से देखते थे, उन सब में एक भी गांव के लोग और इतना भीड़ नहीं होता था। क्योंकि अचानक अगर कोई किसी में झगड़ा होता है, शादी होता है, लव मैरिज होता है, तो बहुत काफ़ी भीड़ हो जाती है, कोई एक अलग घटना हो जाती है। लेकिन शादी के दौरान से लेकर बाद में तक एक भी भीड़ नहीं दिखी, कोई भी आदमी नहीं आया उनके दरवाजे पे। तो वो एक स्क्रिप्ट जैसा लग रहा था। बाकी अब क्या था वो तो जांच का विषय, प्रशासन जांच करके खुलासा करेगी, उसकी हम पुष्टि नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब ये घटना सत्य है कि मालती चौहान की मृत्यु हो गई, यानी वो आत्महत्या कर ली। लेकिन ये घटना सत्य कैसे समझ में आया, हम भी अभी पहुँचे नहीं हैं। लेकिन जब वीडियो के माध्यम से देखा जा रहा है तो वहाँ पे कितने लोगों के भीड़ और सबके चेहरे पे एक साफ घटना झलक रहा है कि हाँ, मालती चौहान की मौत हो गई है। और इसमें मैं ये भी देख रहा हूँ कि बहुत क्रिएटर फिर पहुँचे हुए हैं उनके दरवाजे पे सांत्वना देने के लिए। लेकिन यहाँ पे पासा पलटा सा दिख रहा है मुझे। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या है वो सच्चाई। मैं इस सब चीज़ों का मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, मैं वीडियो के माध्यम से जो भी देखा हूँ वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा आप भी देखिए, आप भी समझिए और अपना फीडबैक दीजिए। कल तक मैंने वीडियो में देखा है और आप लोग भी वीडियो में देखे होंगे कि कल तक विष्णु बेचारा था और मालती चौहान गलत थी। कल तक जितने भी लोग सोशल मीडिया पे इंटरव्यू दे रहे थे, जितने लोग बयान दे रहे थे, सब लोग यही कर रहे थे कि विष्णुराज भैया बहुत अच्छे हैं। विष्णुराज भैया को मालती चौहान ने बहुत बर्बाद कर दिया। मालती चौहान के मतलब कोई नहीं कर रहा था कि मालती चौहान अच्छी हैं, उनको सब लोग टारगेट में लिए थे कि मालती चौहान बुरी हैं और सब लोग विष्णुराज को बेचारा कर रहे थे। लेकिन आज जैसे ही मालती चौहान इस दुनिया में नहीं है, तो आज इसके बाद पता चल रहा है कि सभी के सभी अब जो है मालती चौहान के सपोर्ट में खड़े हो गए और विष्णुराज बेचारा नहीं, अब विष्णुराज गलत हो गया। आखिर में ये सब कैसे क्यों हुआ? अगर यही चीज़ पहले से ही अगर जिक्र हुआ होता कि नहीं विष्णुराज गलत हैं, विष्णुराज गलत हैं, तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन नहीं, कुछ लोगों को तो बस अपने व्यूज के लिए सही को गलत और गलत को सही करने में मज़ा आ रहा है। और आज देखिए क्या से क्या हो गया।
यही चीज़ पहले ही अगर आप लोगों ने बोला होता कि नहीं विष्णु राज गलत हैं, मालती चौहान गलत हैं और गोरखपुरिया भाभी गलत हैं और जितने यूट्यूबर हैं सब गलत हैं, तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। नहीं, लेकिन व्यूज कमाना है। हम अगर बुरा कर देंगे विष्णु राज को तो कल हमारा व्यूज कैसे जाएगा, उनका वीडियो कैसे करेंगे, उनका इंटरव्यू कैसे करेंगे, ये सारी बातें हैं। मैं भी गया था इंटरव्यू लेने के लिए, लेकिन मुझसे कोई मिला नहीं, केवल विष्णु राज मिले और मैंने 2-4 सवाल किया जिसका आप जवाब देखे होंगे। मैं अर्जुन वर्मा से भी मिलने की कोशिश किया, मालती चौहान से भी मिलने की कोशिश किया, लेकिन मुझे पता तक नहीं बताया गया। मैं गया उनके घर पे किसी तरह पता करके, लेकिन वो दरवाजे पे मिले नहीं। घर पे थे लेकिन बहाना कर दिया गया कि नहीं है। क्यों छिप रहे थे मीडिया में आने के पहले? कुछ लोगों के चैनल पर आ रहे थे, बाकी लोगों के चैनल पर क्यों नहीं आ रहे थे? जो नहीं जानते हैं उनके चैनल पर आना चाहिए ना। खैर, अब जो भी है, अब तो जांच का विषय है, प्रशासन इस पे जांच करेगी, जैसा भी होगा बताएगी। मैंने वीडियो में देखा हूँ, अभी देख रहा हूँ, ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको भी, कि अभी ये वीडियो के माध्यम से ये पता चल रहा है कि अब जो है जितने क्रिएटर विष्णु राज के, कल तक जितने लोग विष्णु राज के सपोर्ट में खड़े थे, और आज वो सब के सब जो है मालती चौहान की तरफ खड़े हो गए। हम मानते हैं कि जो गलत होता है उसके तरफ सपोर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या कल तक विष्णु राज सही थे और आज अचानक गलत हो गए? सपोर्ट किसी का नहीं करना चाहिए, जो गलत है उसका जो है उसके खिलाफ होना चाहिए। कल भी विष्णु राज गलत थे, आज भी विष्णु राज गलत हैं, लेकिन कल तक जो है सब लोग विष्णु राज को बेचारा कर रहे थे और आज अचानक क्या बात है, वाह वाह। खैर कोई बात नहीं, अब तो मालती चौहान इस दुनिया में नहीं है, बहुत दुख है। हम भी प्रार्थना करते हैं भगवान से जहाँ भी हों उनकी आत्मा को शांति मिले। और अब जो है प्रशासन के ऊपर छूट गया है सब कुछ, और प्रशासन अब इसका जांच करेगी। कौन क्या, किसका, कब, कहाँ क्या हाथ था, वो सब सामने आ जाएगा। बहुत जल्द खुलासा करेगी प्रशासन। तो प्रशासन के ऊपर भरोसा है, प्रशासन के ऊपर विश्वास है कि इस घटना का उजागर किया जाए। इससे पहले भी मैंने कवरेज किया था ममता चौहान को लेकर। ममता चौहान की भी मौत हुई थी, लेकिन उसका भी राज दबा का दबा रह गया, उसमें भी सब रफा दफा कर दिया गया था मामला। लेकिन अब जो है ममता चौहान की मौत कैसे हुई, मालती चौहान की मौत कैसे हुई, इसका खुलासा होना चाहिए। नहीं तो ये आने वाले दिनों में आने वाले और क्रिएटर के साथ इसी तरह से होता रहेगा, लोगों की मौतें होती रहेंगी। और क्या अब कहें, लेकिन अब से कम सुधर जाइए। जितने यूट्यूबर क्रिएटर हैं जो अश्लील वीडियो बनाते हैं, कम से कम अब सुधर जाइए। अगर अपने अंदर हुनर है, अपने अंदर कला है तो दिखाइए, अन्यथा यूट्यूब को छोड़ दीजिए, मत आइए इस पे, जाइए मजदूरी करिए। क्यों गंदगी फैला रखे हैं? जो अच्छे जिनके पास कला है वो सामने नहीं आ पा रहे हैं शर्म के मारे कि ये सब यह क्या कर रहे हैं, तो हम कैसे कर पाएंगे। दिखा रहा हूं। सभी लोग उनसे प्रार्थना करें भगवान से कि उनकी आत्मा को जगा रहे वो शांति मिले, और आप सभी का योगदान हमेशा जीवन भर याद किया जाएगा मालती के लिए। धन्यवाद आप सभी। ये तो बात अलग है कि लोग उनके सहयोग कर रहे हैं, जिनकी यथाशक्ति वो लोग सहयोग करना चाहिए सबको भी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे गलत लग रहा है कि आखिर में कैसे लोग पलट गए। ये जितने क्रिएटर मैं देख रहा हूँ, जितने लोग बैठे हैं, कल तक विष्णु राज के सपोर्ट में खड़े थे और आज सोचे कि संकट आने वाला है तो तुरंत प्रसा पलट गया, यानी कि ये सब अब मालती चौहान की तरफ से हो गए। कल भी विष्णु राज गलत थे और आज भी गलत हैं। लोगों ने सब ख्याल नहीं किया, ध्यान नहीं दे रहे हैं लोग, केवल व्यूज के चक्कर में। और देखिएगा प्रशासन इस चीज़ का बहुत जल्द खुलासा करेगी, पूरा भरोसा है। और जितने लोग इस मैटर में शामिल थे, जिनका जिनका हाथ था, जो लोग गलत हैं वो जरूर सलाखों के पीछे होंगे। देख रहे हैं ना, जिसका जिसका हाथ है मालती चौहान के मौत में, वो सब लोग सलाखों के पीछे जाएंगे। और प्रशासन पे विश्वास है, अगर ये लोग जेल नहीं जाएंगे तो आने वाले दिनों में ऐसे ही घटनाएं होती रहेंगी और सोशल मीडिया पे जो कलाकार अच्छे होंगे वो नहीं आ पाएंगे। तो दोस्तों, अभी पोस्टमार्टम हो चुका है, अब थोड़ी देर में उनका पार्थिव शव उनके गांव पे जाएगा। फिर देखते हैं अब क्या होता है, कौन उनका अंतिम संस्कार करता है। फिलहाल विष्णु राज थाने में बैठा लिए गए हैं। अभी एसपी साहब, CO सिटी साहब का भी बयान आ चुका है, वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे।
तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।